पाठ 3 हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण को लिखने वाले को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 आधार होते हैं, जैसे कि वी प्लस आ प्लस करण, 2 उपसर्ग होते हैं और करण मूल होता है। पंजाबी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वाक्य शुद्ध वर्ण होता है। ध्वनि के संकेतों को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ध्वनि एक मौखिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कै, ले, मैं। तो इससे कलम मिला। और शब्द अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। शब्द से पद मिलता है और पद से पदबंध मिलता है और पदबंध से उपवाक्य है और फिर उसके बाद में वाक्य मिलता है, पूर्णतः रूप में है। उसके बाद में वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ड प्लस माला। वर्ड के व्यवस्थित, इसकी परिभाषा, वर्ड के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक अक्षर एक व्यंजन। वर्णों की संख्या 52 होती है और मूलतः वर्णों की संख्या 45 होती है। वर्ण स्वर व्यंजन होते हैं, मूल रूप से 45 होते हैं। इसमें 10 स्वर व्यंजन होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर 13 होते हैं, इसमें 10 मूल स्वर होते हैं, ए आ ई ओ ए ओ ओ। व्यंजन 39 होते हैं, जिसमें 33 प्लस 2 द्विगुण होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल स्वर 10 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 उसम व्यंजन, नंबर 3 अंत्यस्थ व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें 2 द्विगुण और 2 उत्क्षिप्त, जिसमें डे और डे आते हैं। उसम व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें से और है आती हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक अर्धस्वर होता है, जिसमें यह और वह आता है। इसमें दूसरे नंबर पर लुठित होता है, जिसमें रे आता है, जो जीभ से बोला जाता है। तीसरे नंबर पर पार्श्विक होता है, जिसमें ले आता है। इनकी संख्या 4 होती है, यह, रे, ले, वे। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। स्वरों को वर्गीकरण इसके 7 आधार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के मूल स्वर जिसमें 4 व्यंजन होते हैं, एक प्रकार के संधि स्वर जिसमें 7 व्यंजन होते हैं। मूल स्वर ए ई उ से आता है। संधि स्वर आ ई उ ए ओ। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। इसमें ए प्लस ए से मिलेगा आ आएगा, और ई प्लस ई मिलेगी तो बड़ी ई खाएगी, और ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो ऊ आएगा। सजातीय होते हैं ये, और ये अलग जाति के होते हैं। संयुक्त स्वर ए प्लस ई तो ए मिलेगा, ए प्लस ए तो ए मिलेगा, ए प्लस ऊ तो ओ मिलेगा, और ए प्लस ओ तो ओ मिलेगा। ये विजातीय होते हैं, ये अलग जाति के होते हैं।